करनाल नगर निगम में के अंतर्गत आने वाले मदनपुर गांव की सरकारी पाठशाला के हालात शिक्षा विभाग की पोल खोल रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इस स्कूल में ना हो। स्कूल में करीब 150 छात्र पढ़ते हैं। स्कूल के 2 कमरे खस्ताहाल हैं जो कभी भी ढह सकते हैं। 2 कमरों का निर्माण अधर में बंद पड़ा हुआ है। मजबूरन बिना फर्श और बिना पलस्तर के ही कमरों में यहाँ पर क्लासेस चल रही है। बिजली की फिटिंग नहीं है। सबसे ज्यादा बुरे हाल तो कक्षा 2 के हैं, जिसमें छात्रों को टीन शेड के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। गर्मी के मौसम में टीन की छत आग उगलती है और ठंड में सर्दी नहीं रोक पाती है। बरसात में पानी कमरों में घुसता है। नगर निगम ने 2 कमरों का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे अधर में बंद कर दिया। ग्रामीणों की ओर से स्कूल टीचर ने स्कूल के खराब हालातों को लेकर कहा कि बच्चे बीमार होते हैं, इसलिए बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। मैं इस समय करनाल जिले के गांव मदनपुर के सरकारी पाठशाला में हूं। करीब 150 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, लेकिन यहां की व्यवस्था है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है कि आखिर सरकारी स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है। क्यों मासूम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल स्टाफ को क्यों ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये गांव मदनपुर की प्राथमिक पाठशाला है और इस स्कूल के अंदर करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो मुख्य बिल्डिंग है यहाँ की, ये जर्जर हो चुकी है। स्कूल प्रबंधन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लिखा है, दोबारा निर्माण के लिए लिखा है, लेकिन बावजूद इसके इसमें कक्षाएं चल रही हैं। इससे भी बदतर हालात है स्कूल के इस हिस्से के, जहां पर बच्चे इस भीषण गर्मी के बीच टीन शेड के अंदर पढ़ने को मजबूर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये टीन शेड है। गर्मी में जब ये टीन शेड की तपिश आती है तो बच्चे लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कक्षा जो है वो लगी हुई है, टीन शेड है ऊपर। जैसे तापमान का पारा बढ़ेगा तो ये पंखे हवा की बजाय लू देंगे इन बच्चों को, जिससे कई बार इन मासूम बच्चों की सेहत भी बिगड़ती है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं दरारें इसमें आ चुकी हैं, बावजूद इसके इसमें भी बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कुछ ऐसे हालात हैं। नगर निगम करनाल ने ये 2 कमरे बनवाए थे, लेकिन इनका काम भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। फर्श नहीं है, कच्चा फर्श है। खिड़की दरवाजे लगाए नहीं गए, बिजली की फिटिंग यहाँ हुई नहीं। तो ऐसे में ये बच्चे सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ स्कूल में आते हैं वो मजबूर है, लाचार है। आप देख सकते हैं कि कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड लगाने की भी जगह नहीं है। ये हालात है प्राथमिक पाठशाला मदनपुर के, और ये बच्चे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके स्कूल की हालत ऐसी क्यों है। क्यों दूसरे स्कूलों की तरह उनके लिए भी अच्छे कमरे नहीं हैं, साफ सुथरे कमरे क्यों नहीं हैं, क्यों उन्हें गर्मी में मजबूर होना पड़ता है। ये सवाल हैं जो इस प्राथमिक पाठशाला के बच्चे पूछ रहे हैं। लेकिन बीते कई वर्षों से इस तरह की दयनीय स्थिति इस सरकारी स्कूल की है। हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो ऐसे में यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो अभिभावक अपने बच्चे यहाँ पर भेज रहे हैं, वो इस स्कूल से अब दूर जाने लगे हैं। लगातार जो है छात्र संख्या घट रही है, क्योंकि जिस तरह की दयनीय हालात इस स्कूल की है, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता, क्योंकि टीन शेड में गर्मी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे लगातार बीमार होते हैं। लेकिन कोई समाधान ना तो शिक्षा विभाग कर रहा है, ना ही कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई सुधार इस स्कूल के लिए किया गया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, नीट यूजी 2026 परीक्षा